सभी को नमस्कार। कैरियर फर्स्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मैटर 2013 अपर निजी सचिव परीक्षा में बोला गया मैटर है। दोस्तों, यह मैटर बहुत ही अच्छा है। इसको लिखिए और लिखने के बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन करके अपनी गलतियों का पता लगाइए और अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। बी रेडी, स्टार्ट। महोदय, किसी भी देश के आर्थिक एवं व्यापारिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंकों का मुख्य कार्य जनता से धन जमा करना है तथा इस धन को राष्ट्र के उत्पादक एवं सामाजिक रूप से लाभदायक कार्यों हेतु ऋण के रूप में देकर उत्पादकता में वृद्धि करना है। परंतु राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंक केवल कुछ चुने हुए विशिष्ट क्षेत्रों में बड़े उद्योगपतियों एवं बड़े व्यापारियों को ही ऋण सुविधाएं प्रदान करते थे, जिसके कारण केवल कुछ ही हाथों में ही आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा था। वाणिज्यिक बैंक परंपरागत रूप से शहरी क्षेत्रों में ही स्थित होते थे एवं इनका मुख्य ध्येय लाभ अर्जित करना होता था। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं से शुरू के वर्षों में लाभ नहीं मिल पाता था, अतः निजी क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में शाखाएं स्थापित करने में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। हमारे देश का कृषि क्षेत्र, जिस पर हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आधारित है एवं देश की 70% जनता अपने जीविकोपार्जन हेतु निर्भर है, उसमें भी मार्च 1968 में कुल अग्रिमों का जो इन बैंकों द्वारा दिया जाता था 22% ऋण दिया गया। इसके विपरीत बड़े उद्योगों का हिस्सा कुल अग्रिम का 60.6% था। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कुल ऋणों का प्रमुख हिस्सा बड़े उद्योगों एवं बड़े व्यापारियों को दिया जाता था, जिससे आर्थिक असंतुलन बढ़ता ही गया। 19 जुलाई 1969 में निजी क्षेत्र के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस आधार पर ये बैंक सीधे सरकार के नियंत्रण में आ गए तथा शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप कार्य होने लगा। 18 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार लगभग 91% बैंक जमा राशि सरकार के नियंत्रण में आ गई। राष्ट्रीयकरण का सीधा तात्पर्य यह था कि बैंक उद्योग पर कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण समाप्त करना, जनता की बचतों को नियंत्रण करना, शासकीय योजनाओं को प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पाद उद्देश्यों की ओर ले जाना और आर्थिक बदलाव के लिए बैंकों को एक माध्यम बनाना इत्यादि। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप बैंकों के दृष्टिकोण एवं कार्य पद्धति में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इन परिवर्तनों के कारण वर्ग बैंकिंग का स्थान सामुदायिक बैंकिंग ने ले लिया, जिससे समाज के कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को आसानी से ऋण एवं अन्य बैंकिंग सुविधाएं सुलभ हो रही हैं। बैंक अब उपेक्षित क्षेत्रों को सरकार के निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर ऋण
देने हेतु प्रतिबद्ध ये क्षेत्र हैं। धन्यवाद।